तो पाकिस्तान को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करें। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। हम संविधान के साथ हैं, अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। कि आपकी मोदी जी से बात हुई है? हमको सरकार से हमारी मांग ही नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं कौन सा वाटर पीते हो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े। कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ? कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम में। हाँ बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, आपको हम भगा दें? क्या आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म देखा ही क्यों? कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद हो। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं। हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ। हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं, वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता नहीं, क्या वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले। पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे। बस यूं मानो अब ज्यादा लोग आने लगे। पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता था। ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते। लेकिन दो फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है। सनातन के पक्षधर कंट्रोवर्शियल, कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवा ये हिंद अद्भुत बात है। आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। भगवा ये हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो भगवा ये हिंद भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं। उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं। आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे। और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी, सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो,
आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरितमानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने भारत में सनातनी जितने भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं, आपके खुद हमें के उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी पर हमारा शिष्य, हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो हमने एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। ये बात सिर्फ हमने है ना? हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे हैं तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, जगह जगह इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है। तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने हमें वाले उससे लोग कोई हैं। मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? आप प्रार्थना मांगते रहेंगे मरते दम तक। ये आपका अधिकार है, आप मांगिए, तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना की बात कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दोष है, जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है, और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो, बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। हम कोई देश नहीं है, हम कोई देश नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर उनके हमसे विचार मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं बदलेंगे। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसलिए धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र हम मिल बनाने रहे हैं। की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बात बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं, और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसकी जोड़िए मत, कंफ्यूज हो जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूर्य और किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध को भी, आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आत्मा है, सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा? मान नहीं रहे हैं, है
शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, वहां पर 21 परिक्रमा कीजिए। पर्चा मेरे बारे में क्या आपके कहता ऑन है? कैमरे पर बनाएंगे, आप नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहां पर जो है सीताराम नाम का जप नारियल कीजिए। में क्या बांधना होता है? आपकी जो मनोभाव है अर्जी, और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है। आप कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा। परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते जी? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता आपकी टीवी सकते। पर आने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र शास्त्री यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। Weather Report presented by Birla TMT Steel, अपने देश समझ। शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति SDTMT। ये लो, अब खाओ कद्दू। इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा। इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है। प्रीमियम स्टार्टिंग एट जस्ट ₹1.5 per day on phone pay. Tension free insurance. Hi, my name is Kavalya Vinod. I'm currently pursuing BA Honours Psychology from Sharda University. My idea of India is an India जो skilled हो और जिसमें रोजगार की कोई कमी ना हो, सबको equal opportunity मिले अपना passion follow करने का। Namaste. My name is Lalmon Umi. I'm from Mizoram. My idea of India is diversified culture. We may come from different culture, from different location, speaking different dialects. However, we should promote more integrity and peace and harmony.
Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Otto, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Bachar Danti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, इंडिया's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. इस स्टूडियो से खबर तो आप तक पहुंच जाएगी, पर उस खबर पर आपकी राय क्या है? वो खबर आपके काम की है या नहीं, ये किसी तक पहुंचेगी? अब आप कहेंगे जनता की सुनता ही कौन है? मैं सुनता हूं ना भाई, जैसे हमेशा से सुनता आया हूं। मेरा मानना है जनता की बात स्टूडियो के साथ साथ जनता के बीच भी होनी चाहिए। आपकी बात हो गई। इतना चीख रहे हैं। एबीपी न्यूज की निष्पक्षता पे कभी सवाल नहीं खड़ा करते। आ रहा हूं, इनको शांत करें। तो आइए मिलकर कहें, जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और आपकी सेहत का ध्यान रखे। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खुशखबरी आ रही है। ये खबर दिल्ली टेस्ट से जुड़ी हुई है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन ही जीत दर्ज कर ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जडेजा ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। मतलब सभी विकेट फिरकी गेंदबाजों की झोली में गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 113 रन बनाकर सिमट गई थी। 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से सीरीज में आगे है। आगे जो भी परिणाम होगा, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर ली है। तीसरे दिन ही उसने ये जीत दर्ज की है। जीएस विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फिरकी गेंदबाजों ने चमत्कार कर दिया। जी हाँ बिल्कुल विकास, और आपको बता दें कि एक जीत के अब 3 निशाने हैं। निशाना नंबर 1 कि हमने लगभग 5 दिन, पहला टेस्ट मैच 2.5 डेज, ये दूसरा टेस्ट मैच 2.5 डेज, यानी कि 5 दिन के अंदर ही हमने ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम रिटेन कर लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने चौथी बार लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है